हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे थे हमारी पोएम विलियम ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक की हम पोएम पढ़ रहे थे हमारी लंदन। ओके, लंदन पोएम में हमने पढ़ा कि लंदन पोएम जो है वो कहाँ से ली गई है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड 1794। ठीक है, तो मैंने बताया था द पोएम हैज 4 स्टेंजा एंड ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन। ठीक है, द फर्स्ट लाइन राइम विद द थर्ड एंड द सेकेंड लाइन राइम विद द फोर्थ। ठीक है, द राइम स्कीम इज ए बी ए बी। ठीक है, तो मैंने ये बताया था। तो नेक्स्ट आपको मैं आज हम करेंगे इनके क्वेश्चन जो है मेन पॉइंट्स डिस्कशन। ठीक है, मेन पॉइंट डिस्कशन में मैं सबसे पहले आपको फिर से एक बार पोएम दिखा रही हूँ कि ये पोएम जो हमने पढ़ी थी, इसमें पोएट कह रहे हैं आई वंडर थ्रो ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। मैं जब वहाँ पे लंदन की गलियों पे घूमता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। तो मैंने आपको एक छोटी समरी में मैं आपको समझा दे रही हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि पोएट इसके अंदर बोलते हैं कि मैं जब थेम्स नदी के किनारे और लंदन की सड़कों पे गुजरता हूँ तो मुझे हर इंसान वहाँ पे जो मिलते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं, डार्क फेस में मिलते हैं। ठीक है, उनके फेस के ऊपर क्या है, मार्क ऑफ वीकनेस एंड मार्क ऑफ व्यू, मुसीबत और दर्द के उनके चेहरे दिखाई देते हैं। सभी लोग मुझे रोते हुए और फियर से इस तरीके के दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने तीन लोगों का वर्णन किया था इसमें। फर्स्ट चिमनी स्वीपर, सेकेंड सोल्जर एंड थर्ड हरलोट्स। हरलोट्स होती हैं प्रोस्टिट्यूट्स। ठीक है, तो ये हमारी पोएम थी। तो मैंने आपको ये समझाई। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर एंड मेन पॉइंट्स जो है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ रेडी, लुक हेयर। विलियम ब्लैक। ठीक है, तो ये आपके राइटर हैं, इसकी पोएट है, उनका नाम है विलियम ब्लैक। ओके, पोएम का नाम क्या है, लंदन। लंदन, ठीक है, लंदन एक सिटी है, जैसा कि आपको पता, आप सभी जानते हो, नाम आपने सभी ने सुना है, लंदन शहर का नाम आपने सबने सुना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पोएम का मेन पॉइंट्स डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन हम बनाएंगे। इसमें छोटे से इंट्रोडक्शन हम किसका बनाएंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपकी बुक में मिलेगा आपको। अगर आपकी बुक में नहीं है तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बना के कॉपी जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अगर आप खुद कर सकते हो, आप यूट्यूब से एंड आप गूगल पे जाके आप खुद कर सकते हो, तो आप खुद भी इसको सेल्फ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, इंट्रोडक्शन टू द पोएट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस, सेकेंड पॉइंट इज दिस, इंट्रोडक्शन to the poem. Second is this, introduction to the poem. So here we can explain Black's poem London is one of the poem of songs of experience. किसमें से ली गई है ये, ब्लैक्स की पोएम जो है ये लंदन पोएम कहाँ से ली गई है, ये आपको इसमें डालना है। लंदन is one of the poem of songs of experience। ठीक है, तो कहाँ से ली गई, विच पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1794। ठीक है, तो
एक बच्ची ने मेरे से पूछा था कि मैम जो पॉइंट्स लिखाते हो उनको किस तरीके से बनाने हैं। वेरी गुड आइडिया। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप डिस्कस करो। आप लोग पूछते ही नहीं हो ग्रुप में, ना ग्रुप में कोई आपका इन्फॉर्मेशन आती है, ना कहीं पे कोई मैसेज आता है मेरे पास। तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो ये आप देखो बुक के अंदर आपको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द पोएम। अब क्या है कि मैं ये बता रही हूँ कि जब हम किसी पॉइंट्स को हम लिखते हैं तो पॉइंट का मतलब होता है कि पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को लिखना, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन टू द पोएम, तो इसमें आपका पोएम का परिचय हम दे रहे हैं। तो पोएम की परिचय हम कहाँ से देंगे, इसमें पोएम का परिचय हम क्या जानते हैं पोएम के बारे में वो लिखना है हमें, ठीक है। तो ये लिखोगे आप यहाँ से, ब्लैक्स पोएम लंदन इज वन ऑफ द पोएम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1794, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद में आपको ये नहीं लिखना है, उसके बाद में आपको ये वाली जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ये लिखना है, ठीक है। और ये लिखना है कि द पोएम इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन स्पेस, अनहैप्पीनेस एंड पॉवर्टी ऑफ द सिटी लंदन। सिटी के बाद में लंदन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन करना होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अबाउट द पोएम। थर्ड पॉइंट अपना आता है अबाउट द या समरी ऑफ पोएम। अबाउट द पोएम, ठीक है। अबाउट द पोएम का मीन्स क्या होता है, अबाउट मीन्स आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आई थिंक आपको इतना तो पता होगा कि इनका मतलब होता क्या है। अबाउट द पोएम मीन्स होता है पोएम के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। तो ये जो समरी ऑफ द पोएम है इसी में आपको अबाउट द पोएम मिल जाता है। तो आप इसमें से लिख सकते हो, द पोएम रोम्स इज द स्ट्रीट ऑफ लंदन एंड सी द पीपुल हु लिव्स देयर, ही फाइंड देम इन ए sorrowful and miserable condition, he see their pale and withered face, their withered features reveals their pain and suffering, he hears their cries, these are the street of the same city whose peoples are proud to their democracy, ठीक है। ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। they are proud of certain political rights granted of them, ये आप छोड़ सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कि ब्लैक हेयर्स द कॉल ऑफ चिमनी स्वीपर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने चिमनी स्वीपर के बारे में कहा, ही इज ए चाइल्ड एंड ही अर्न टू लिविंग द स्वीपिंग बाई चिमनी, ठीक है। तो ये यहाँ तक लिख सकते हो। उसके बाद में उन्होंने किसका वर्णन किया, उसके बाद में उन्होंने किया है सोल्जर, ठीक है। द पोएट हियर्स द साइट ऑफ ए सोल्जर हु हैड लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। ये यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने क्या किया है, नाइट में जब वो मिडनाइट में जब सड़कों पे निकलते हैं तो हियर्स द कॉल ऑफ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। फिर यहाँ से लेके दे हैव नो फॉलो दिस अगली प्रोफेशनल विंगली, इट इज़ फोर्स ऑफ देम बाय द मैरिज लॉ ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी। तो ये आप यहाँ तक लिख सकते हो। तो इसके द्वारा आप इस तरीके से अबाउट द पोएम में ये आपको आराम से मिल जाएगा लिखने को। आपको समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में हम देखते हैं पोएम में बाकी की चीज़ें क्या हैं, ठीक है। फोर्थ के बाद में आप देखते हैं, फोर्थ नंबर पे मिलेगा नो मोरलाइजर। नो मोरलाइजिंग, ठीक है। नो मोरलाइजिंग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप देख रहे होगे थर्ड नंबर पे, यहाँ पे जो है ये वाला, ओके 60, पेज नंबर 60। No more. In Black's poem, there is no moralizing as the Waltz song. Black only show the same full picture of society. सोसाइटी की क्या दिखा रहे हैं वो, सिर्फ और सिर्फ सेम फुल पिक्चर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सोसाइटी जो है, समाज जो है वो गंदा हो चुका है, किस तरीके से लोग वहाँ के पीड़ित हो चुके हैं और किस तरीके से लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो वो चीज़ें सिर्फ वो उसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मिल जाएगी इसकी स्टाइल कैसी है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्टाइल इसकी, ठीक है। स्टाइल कैसी, ब्लैक गिव्स अस द ट्रिपली डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द चाइल्ड चिमनी स्वीपर, द ब्लैकिंग चर्च, द यूथफुल हरलोट्स एंड द मैरिज हियर्स, द इमेज ऑफ द ब्लैकिंग चर्च अपॉल्स इज वेरी सजेस्टिव।
Black songs are as simple as necessary rhymes and yet they are as profound as the gospels. ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं पोएम में क्या चीजें हैं। और एक इसमें आपके 6 नंबर पे इन्फ्लुएंस ऑफ रूसोज, रूसो का प्रभाव दिखाया गया है इसमें। इन्फ्लुएंस ऑफ रूसोज, पेज नंबर 65, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, ये वाला। Influence of Rousseau. In this poem, Black seems to have been influenced by Rousseau's view. Rousseau means है रूसो, ठीक है, जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रूसो का प्रभाव। ठीक है, तो व्यूज अबाउट सोसाइटी एंड इट्स इवल इफेक्ट ऑन मैन, किस तरीके से मनुष्य के ऊपर इसके इवल इफेक्ट पड़ रहे हैं, बुरे प्रभाव जो पड़ रहे हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी आ गया इसमें 7 नंबर पे, सिंप्लिसिटी, दिस इज सरलता। ब्लैक सॉन्ग्स आर एज सिंपल एज नेसरिथ रिम and yet they are the profound of the gospel. In the second stanza, Black empathize the all-round suffering that he seems simply by repeating the word every 5 times. ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये आ गया। एक इसमें आया था आपकी, जब अपने पोएम पढ़ी थी तो एक लिए लाइन आई थी, माइंड फॉरगेट मैकेंस। ठीक है, माइंड फॉरगेट मैकेंस का मतलब अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है इसके अंदर, माइंड फॉरगेट मैनर्स। जब मैंने पढ़ाया था आपको ये पोएम तो मैंने एक लाइन आपको दिखाई थी यहाँ पे, लुक देयर, सी देयर, ओके, सी देयर एंड देयर इज द माइंड फॉरगेट मैकल्स आई हियर। आई हियर पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो मैं ये देख रहा हूँ, जो मैं ये सुन रहा हूँ, वो मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा उपजा हुआ अत्याचार है, ना कि उनके हार्ट के द्वारा। दिस इज नॉट बाय हार्ट, ठीक है, दिस इज द मेड बाय माइंड ऑफ मैन। ये मनुष्य के जो मस्तिष्क है, एक दिमाग की जो उपज होती है, उसके द्वारा किए गए अत्याचार है ये लोगों के ऊपर, ना कि दिल से या आत्मा से किए गए। दिस इज नॉट फ्रॉम हार्ट। ओके, तो आपको इसका अंदर आपको यहाँ पे ये जो आपका पेज नंबर 62 पे आप जो देख रहे हो यहाँ पे 62 आंसर, ठीक है, मैं आपको पेज नंबर लिखा दे रही हूँ, ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, माइंड फॉरगेट मैकल्स। ठीक है, मैनिकल्स। ठीक है, इट मीन्स बाउंड विच आर मेड बाय मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ये एक ऐसा बाउंड है जो मनुष्य को मानसिक रूप से जकड़ लेता है। मीन्स कि दीज एक्ट आर डन फ्रॉम माइंड, दीज एक्ट्स आर डन फ्रॉम माइंड। ये जो कार्य जो किए जा रहे हैं ये मनुष्य के द्वारा किए जा रहे हैं, उनके मस्तिष्क की उपज है ये, ना कि उनके हार्ट की। मेंटल मीन्स होता है मस्तिष्क, मेंटल एटीट्यूड्स, मैनिकल्स, फॉरगेट फॉर द माइंड। ठीक है, और टू कंट्रोल द माइंड, और ये माइंड के द्वारा कंट्रोल। इट मीन्स द चेन्स और फेटल्स इम्पोज अपॉन द पीपल बाय दोज हु आर इन द अथॉरिटी
ब्लैक मीन्स टू से, यहाँ से आप कर लेना, ब्लैक का कहने का मतलब है, ब्लैक मीन्स टू से दैट द पीपल ऑफ लंदन सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी एंड डर्टी सराउंडिंग एंड processive behavior of those in authority. Small children are forced to take up work like the cleaning and chimney. ठीक है, they cry but no one helps them. They are so poor that they are compelled to do whatever work they are given. The life of the poor grown up man and woman is no better. They are victims of social evils. ये किस तरीके के लोगों के शिकार हो रहे हैं? सोशल इविल्स जो है, सामाजिक कुरीतियाँ जो है उनके शिकार हो रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक का कहने का मतलब है कि पीपल ऑफ द लंदन शहर के रहने वाले जो लोग हैं वो किसके द्वारा? सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी एंड डर्टी सराउंडिंग, जो गरीबी और गंदे वातावरण के द्वारा क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। एंड ऑपोजेसिव बिहेवियर ऑफ दोज इन ऑथोरिटी। दोज इन ऑथोरिटी मीन्स जो ऊंचे पद पे हैं, ऑथोरिटी प्राप्त है, जिनको शक्ति प्राप्त है, सत्ताधारी जो हैं, जो एक ऊंचे पोस्ट के ऊपर जो लोग हैं, जो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? ये सफ़र हो रहे हैं, उनके बिहेवियर के द्वारा ये सफ़र हो रहे हैं। जिनमें कौन कौन लोग हैं? स्मॉल चिल्ड्रंस आर फोर्स टू टेक अप वर्क। छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है काम करने के लिए। क्या काम करने के लिए? द क्लीनिंग द चिमनी। चिमनियों की सफाई करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को फोर्सफुली काम में धकेला जा रहा है। दे क्राई, वो रोते हैं, बट नो वन हेल्प्स देम, बट लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं। ठीक है। दे आर सो पुअर, वो बहुत गरीब हैं। डेट दे आर कंप्लेन टू डू वॉट एवर वर्क, इसलिए उनके पास कुछ भी कंप्लेन करने को नहीं है। उनको जो भी कार्य दिया जाता है या जो भी काम उनको मिलता है वो करते हैं। बिकॉज द लाइफ ऑफ द पुअर ग्रोन अप मैन एंड वुमेन इज नो बेटर। क्या कहा जा रहा है? पुरुष और जो महिलाएं और स्त्रियां जो हैं उनकी जो जिंदगी है पेट पालने के लिए, गरीबी जो है वो कुछ भी करने को तैयार है। इस तरीके से वो किस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं? सामाजिक कुरीतियों से। जो समाज में विक्टिम्स हो गए हैं, वो विक्टिम्स ऑफ सोशल एविल्स, सामाजिक कुरीतियों के वो शिकार हो चुके हैं। ठीक है। एन विकिंग्स हैज इंटरप्ट द वर्ड्स इन अदर वे। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं मेन आर imprisoned in the chains they have forget of themselves. It was they who invented the society which now oppose them. क्या कहा जा रहा है? इस तरीके से मनुष्य ने खुद ही एक तरीके के रूल्स बना के मनुष्य को ही जकड़ लिया है और उन्होंने ऐसे समाज की रचना की है जिसपे वह अब अत्याचार करता आ रहा है। लाइक कि ये चीज़ें प्रकृति में नहीं है, ये चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं कि अपर क्लास वो क्या है कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास को शोषित करता है, शोषण करता है उनका। तो ये जो शोषण करने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा बनी हुई है? माइंड फोगेटमेकल्स, मीन्स कि वो मस्तिष्क के द्वारा उपजी हुई एक क्रिया है। इसलिए ये वर्ड यहाँ पे पोएट ने यूज में लिया है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला अच्छे से आपको। इसके बाद में हम देखते हैं 9 नंबर पे आपकी राइम है। ठीक है, राइम, द राइम स्कीम। ठीक है, राइम ठीक है। राइम स्कीम में क्या लिखना है आपको? ये वाला जो हाईलाइट किया हुआ है ये लिखना है। मैं बता देती हूँ क्या लिखना है आपको। आपको ये लिखना है द पोएम हैज 4 स्टेंजा। The poem has 4 stanza. Each stanza has 4 lines. The first line
राइम विथ द थर्ड लाइन। अभी समझाऊंगी मैं ये आपको। एंड द सेकेंड लाइन राइम with the fourth। The rhyme is, ये लिखना ABAB। ठीक है, क्या समझ में आया इसको? मैं अब समझा देती हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि कि राइम स्कीम होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, जो क्या है कि राइम स्कीम होती क्या है। ठीक है, ओके, लुक देयर। इधर मैं आपको समझा रही हूँ कि हम कोई पोयम लिखते हैं, जैसे कि हम हिंदी में दोहे लिखते हैं, तो हम कोई भी दोहे का जो हम लास्ट का जो वर्ड होता है, ठीक है, जैसे हमने लिखा सुना होगा आपने, ठीक है, मत तोड़ो चटकाए, फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, ये एक तरीके का आपका हिंदी का एक दोहा है, आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो सेम सेंस में हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी पोएम की लाइन। ठीक है, आई वंडर थॉट ईच अच्छे से समझ लेना, ये मैं जो समझा रही हूँ, ईच चार्टेड स्ट्रीट, बार बार नहीं समझाऊंगी, लाइफ में आगे भी काम आने वाली चीज़ है, आपको आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल जब भी आप पढ़ोगे सब में काम आएगा ये, इसलिए समझा रही हूँ ये चीज़ मैं आपको। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डोज फ्लो एंड mark in every face I meet, marks of weakness, marks of व्यू। ये 4 लाइनें हैं। क्या लिखा गया था इसके अंदर? लिखा गया था, अब आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, क्या लिखा गया था? द पोएम हैज 4 स्टेंजा। ठीक है, पोएम हैज 4 स्टेंजा। कितने स्टेंजा है? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ क्लियर, पोएम हैज 4 स्टेंजा। ईच स्टेंजा हैज 4 लाइन्स। आप इसको काउंट करोगे कि ईच स्टेंजा, ये नेक्स्ट स्टेंजा है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेंजा है यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4। Each stanza has 4 lines, 1, 2, 3 and 4. Okay, now then 1, 2, 3, 4. Okay, and now then 1, 2, 3, 4. Okay, it's clear. Each stanza has 4 lines. The first line rhyme अब क्या होती है ये समझा रही हूँ। जैसे हमने ये पढ़ा, ठीक है, ये क्या है? लास्ट का एक वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड की जो साउंड बोलने में जा रही है, चटकाए पड़ जाए, सेम साउंड आ रही है ना। तो हम इसको, जब हमारी 2 साउंड सेम मिलती है किसी भी हिंदी या इंग्लिश के अपनी लाइंस के अंदर, तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं तुकबंदी,
और इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइम स्कीम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा, मीनिंग नहीं आएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी जो साउंड है वो कैप्चर करनी है। यहाँ पे साउंड आपको कैप्चर करनी है। चटकाए को हमने ए दिया, इसको हमने ए दिया, सेम सेम है। जुड़े तोड़े एक से हैं तो इसको हमने बी दिया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी पोएम में। चार्टर्ड स्ट्रीट, बोलने में क्या आ रहा है? स्ट्रीट, रीट, रीट, फ्लो, मीट, मीट, बोलने में आ रहा है वो, सेम साउंड आ रही है। तो ये साउंड किससे मैच कर रही है? इससे। ठीक है, ये साउंड किससे मैच कर रही है? इससे। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? तो जो सेम साउंड है उसको हमने ए नंबर दे दिया और जो सेम साउंड है उसको हमने बी नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? अब आप यहाँ पे आ जाओ। द फर्स्ट लाइन राइम इज द थर्ड, पहली लाइन की राइम जो किससे मैच हो रही है? तीसरी लाइन से। यही बात बोल रहे हैं ना, द फर्स्ट लाइन राइम इज द थर्ड एंड द सेकेंड लाइन राइम इज द फोर्थ। और जो सेकेंड लाइन है आपकी, सेकेंड लाइन की राइम किससे मैच हो रही है? फोर्थ से। तो ये होती है आपकी राइम। क्लियर? तो इसको हमने जो नंबर दिए वो हमने क्या दिए? ए बी, ए बी। तो इसकी क्या राइम निकल गई? ए बी, ए बी, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि राइम होती क्या है। अब हम आ जाते हैं हमारे इसमें। मैन बैन, बोलने में क्या आ रहा है? मैन बैन। फियर हियर, ठीक है, फियर हियर। क्राई साय, क्राई मैंने बोला है कि उच्चारण पे ध्यान देना है, ना कि मीनिंग पे। साय, इसको बोलते हैं साय, शोल्डर्स साय, स्वीपर्स क्राई, अपाल्स वाल्स, अपाल्स वॉल्स, स्ट्रीट हियर टियर, सेम है, हियर टियर। कर्स हर्स, सेम है। तो ये इससे मैच हो रही है, ये इससे मैच हो रही है। तो क्या कहा था? यही कहा था ना कि थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन थर्ड से और सेकंड लाइन फोर्थ से मैच होती है। तो दिस इज राइम। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइम। तो आप इसमें राइम कर सकते हो। 10th नंबर पे एक पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर जो होगा हमारा, पेन एंड सफर। किसके किसके दिखाए गए इसमें? पेन एंड सफर ऑफ, सबसे पहले इसमें किसका दिखाया गया है? चिमनी स्वीपर बॉय, चिमनी स्वीपर, चिमनी स्वीपर्स बॉय। सेकंड आपका है सोल्जर्स। पोएम में आपको मिलेंगे ये तीनों लोगों का वर्णन जो इन्होंने किया है, सोल्जर्स, सोल्जर्स। एंड थर्ड हरलोट्स, हरलोट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट, हरलोट्स। ठीक है, हरलोट्स को आप बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में जो बोलते हैं वेश्याएं। ठीक है, सिपाही हो गए और चिमनी साफ करने वाला बच्चा हो गया। ठीक है, तो ये इसके आपको 10 पॉइंट्स जो है मेन 10 पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, लिखा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आज आपका काम हुआ। आपकी पोएम लंदन जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। इंट्रोडक्शन टू द पोएट वो मैं आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगी, वो आप उसमें से कॉपी कर लेना और कुछ नहीं करना है। इंट्रोडक्शन टू द पोएम मैं आपको बता चुकी हूँ, अबाउट द पोएम मैं बता चुकी हूँ, नो मोरलाइजेशन बता चुकी हूँ, स्टाइल बता चुकी हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ द रेसियंस बता चुकी हूँ, सिंप्लिसिटी इसमें बता चुकी हूँ, मेंटल फॉगेट मैनिकल्स बता चुकी, राइम बता चुकी हूँ और पेन ऑफ द सफ़र ऑफ चिमनी स्वीपर, सोल्जर्स एंड हरलोट्स, इनका वर्णन आपको इसमें से देख देख के करना है आपको। ठीक है,
तो इस तरीके से आपकी ये पोएम आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पोएम पे हम जाएंगे उनके नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। ओके।